फिर कैसे मैं मानूं सिर्फ चरखे से आया है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको मेरा आदरणीय जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। और अखिल भारतीय साहित्य मंच को मैं एक बार फिर से नमस्कार भी करना चाहूँगी और धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया। जैसे आपने अभी तक मेरे सारे दोस्तों को सुना, सभी ने बहुत अच्छे देश प्रेम के लिए बहुत अच्छी पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आज शहीद दिवस है और अगर ना भी हो शहीद दिवस तो भी हर एक दिन हमारे लिए शहीद दिवस है, क्योंकि हर एक दिन हमारे माँ के बेटे, हमारी भारत माता के सुपुत्र जो हैं शहीद भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे हर दिन कितना कुछ छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने अधूरे सपनों को छोड़ के रोज देश की सेवा में तत्पर हैं, रोज लगे हुए हैं, रोज वो बॉर्डर पे हैं। पता नहीं किस दिन, कौन सा दिन उनका आखिरी होगा, है ना। तो और अगर मैं भगत सिंह को सुनाना चाहूँ, अगर मैं राजगुरु को सुनाना चाहूँ, अगर मैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी को सुनाना चाहूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं। हो सकता है कि अब तक ऐसी शायद कोई ऐसी कलम बनी हो जो उनके उस साहस को उजागर कर सके, जो उनके उस हिम्मत को, उनकी जवानी को जो दाद दे सके। तो प्रतिदिन ये अपनी जवानी को कुर्बान करने में लगे हुए हैं। तो मैं एक देशभक्ति की ना कह करके मैं एक मोटिवेशनल कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि जिंदगी है 4 दिन, छोड़कर गिले सिकवे तुम सब में प्यार देखो, छोड़कर गिले सिकवे तुम सब में प्यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत लग जाए गले, पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत लग जाए गले, इस तरह से सोच कर एक बार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। क्या सच्चाई है। निकल जाओ कभी यूं ही बिना हिसाब जोड़े, निकल जाओ कभी यूं ही बिना हिसाब जोड़े, कहाँ डूबता निकलता है सूरज चांद देखो, कहाँ डूबता निकलता है सूरज चांद देखो, पहाड़ फूल पेड़ झरने, पहाड़ फूल पेड़ झरने, सीप मोती और बारिश, सीप मोती और बारिश, और उस बारिश की एक बूंद को पीते चकोर का उन्माद देखो, बारिश की एक उस बूंद को पीते चकोर का उन्माद देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। प्यार नहीं है, प्यार इश्क काम धंधा जिंदगी के फलसफे हैं, प्यार इश्क काम धंधा जिंदगी के फलसफे हैं, तू खुद में खोजता इनको और इनके मिलन को मानता वरदान देखो, तू खुद में खोजता इनको और इनके मिलन को मानता वरदान देखो, तू खुद से खुद में क्या चाहता है करके कभी कोई ऐसा अनुसंधान देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। लाजवाब। जिंदगी को जी तू ऐसे, जिंदगी को जी तू ऐसे जैसे हर पल आखिरी हो, जिंदगी को जी तू ऐसे जैसे हर पल आखिरी हो, हर ताल पे तू यूं थिरक जा, हर ताल पे तू यूं थिरक जा जैसे कोई शायरी हो, हर ताल पे तू यूं थिरक जा जैसे कोई शायरी हो, तो हजारों ख्वाहिशें हैं तेरी जो कल पर छोड़ रखी हैं, हजारों ख्वाहिशें हैं तेरी जो कल पर छोड़ रखी हैं, कर किसी एक को पूरा फिर जिंदगी देती है कैसे दाद देखो, कर किसी एक को पूरा फिर जिंदगी देती है कैसे दाद देखो, सब और जिंदगी सब कुछ सही, जिंदगी है 4 दिन की यार, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। बहुत बढ़िया। एक तो मैं आप लोगों को इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी जरूरी नहीं कि हर वक्त अपने काम को ही देखिए, जरूरी नहीं कि हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों में ही लगे रहिए, कभी अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए और क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी, आपसे जिंदगी क्या चाहती है उसको जीना सीखिए। तो एक और मैं कुछ गजल कुछ शेर कहना चाहूंगी एक गजल के, तो सुनिएगा कि थोड़ी संजीदा है कि बात कैसी भी हो
बात कैसी भी हो अब विश्वास नहीं आता, आहा, बात कैसी भी हो विश्वास नहीं आता, मुझे आजकल कुछ भी रास नहीं आता। आहा, क्या बात। आते हैं रहमगर राहे मुकाम में, आते हैं रहमगर राहे मुकाम में, पर सब राह में आते हैं कोई दिल के पास नहीं आता। वाह, क्या बात। सब राह में आते हैं कोई दिल के पास नहीं आता। बात जिससे मैं कर सकूं बड़े ही आम मसलों पर, आहा, बात जिससे मैं कर सकूं बड़े ही आम मसलों पर, सब आम ही आते हैं कोई ऐसा भी खास नहीं आता, क्या बात। कोई ऐसा भी खास नहीं आता। और अगली लाइन पे तवज्जो दीजिएगा कि सब टिक जाते हैं औरत के, सब टिक जाते हैं औरत के जिस्मे भूगोल पर, आहा, सब टिक जाते हैं औरत के जिस्मे भूगोल पर, क्यों किसी को समझ उसके मन का इतिहास नहीं आता, क्यों किसी को समझ उसके मन का इतिहास नहीं आता। उसके लफ्जों में कुछ और था और लहजों में कुछ और, आहा, उसके लफ्जों में कुछ और था और लहजों में कुछ और, इरादों को भी ढकले कोई ऐसा लिबास नहीं आता, वाह वाह वाह। इरादों को भी ढकले कोई ऐसा लिबास नहीं आता। और अगली लाइन सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ तो वजन होगा उसकी रूह में खुदाया, कुछ तो वजन होगा उसकी रूह में खुदाया, वरना ना डूबता जिंदा और उतरा कर लाश नहीं आता, वाह, क्या बात। वरना ना डूबता जिंदा और उतरा कर लाश नहीं आता। बहुत गहराई। और अगला है थोड़ा पॉलिटिकल उस पे है, देखिएगा कि न खाए न खाने दे वो ऐसा चौकीदार है, आहा, न खाए न खाने दे वो ऐसा चौकीदार है, ईडी की जद में उसका जाति निवास नहीं आता। क्या बात। सेकुलरिटी बढ़ाने को वो मंदिर गुरुद्वारे में फोटो खिंचाता है, अच्छा, सेकुलरिटी बढ़ाने को वो मंदिर गुरुद्वारे में फोटो खिंचाता है, नाम बदलने से बस ठेस लगती है शहर में विकास नहीं आता, नाम बदलने से बस ठेस लगती है शहर में विकास नहीं आता। कोई खाते में पैसे भिजवाता है तो कोई फ्री बस में घुमाता है, कोई खाते में पैसे भिजवाता है तो कोई फ्री बस में घुमाता है, देश का आधा हिस्सा सुरक्षित हो कोई ऐसा प्रयास नहीं आता। आधा हिस्सा मतलब 50% महिलाएं हैं देश में। बिल्कुल। देश का आधा हिस्सा सुरक्षित हो कोई ऐसा प्रयास नहीं आता। तो ये तो यहाँ तो आधे से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, तो शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। और जिस माहौल में हम बैठे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये मुखर्जी नगर है। मैं बता दूं, ये मुखर्जी नगर का एक एरिया है, गांधी विहार। यहाँ पर बच्चे अपने सपने पूरे करने आते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं मतलब कम से कम लाखों की तादाद में बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो वो अपने यहाँ पे सपने पूरे करने आ रहे हैं। वो यूपीएससी करने आते हैं। पता नहीं उनके माता पिता कितनी मेहनत से, कितनी लगन से कमाते हैं, फिर उनको यहाँ भेजते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी की जो सक्सेस रेट है वो 0.2% है। 99.8% बच्चा यहाँ सिर्फ फेल होने के लिए आता है। तो उनको मैं बता दूं कि उनके लिए मैं 2 लाइनें अगर सर की स्वागत कहना चाहूंगी कि मैंने एक कविता उनके लिए लिखी थी, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी कभी यूपीएससी की तैयारी की थी इस गांधी विहार में रह के, तो मैं उनके दर्द को भली भांति समझती हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि कुमार विश्वास जी की तर्ज पे है कि कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है, कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है, इस टूटे दिल का अफसाना सिर्फ शायर समझता है। कभी प्रीलिम्स की पीड़ा तो कभी मेंस का कीड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं आसान बेटा ये यूपीएससी है, यहाँ कुछ भी नहीं आसान बेटा ये यूपीएससी है। ये पेपर एक जज्बातों की उलझी सी कहानी है, ये पेपर एक जज्बातों की उलझी सी कहानी है। मेहनत खूब करते हैं मगर किस्मत बेमानी है। गर होती मैं ओबीसी तो फिर क्या बात बनती रे, मगर हाय मेरी किस्मत कट ऑफ जनरल में आनी है, मगर हाय मेरी किस्मत कट ऑफ जनरल में आनी है। एक आखिरी अंतिम पंक्तियां कि अटेम्प्टों की ये आहुति जो देखकर लौट आए हैं, अटेम्प्टों की ये आहुति जो देखकर लौट आए हैं,
कभी बुझने कभी भरने नहीं वाली वो ऐसी चोट खाए हैं। करके जतन छोटे बड़े ये मुस्कुराते हैं, मगर उस नीली बत्ती के सपने रोज आते हैं। कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है। यहीं से मैं अपनी लाइनों को विराम दूंगी और धन्यवाद दूंगी आप सबका अपने अपने। बहुत बढ़िया। और सर को मैं इनवाइट करती हूँ, रंजन जी को। तो महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, हसीन लड़की को कमतर न कह दिया जाए। महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, हसीन लड़की को कमतर न कह दिया जाए। और मेरे वजूद से कायम है रोशनी घर की, मेरे वजूद से कायम है रोशनी घर की, मेरे वजूद को पत्थर न कह दिया जाए, मेरे वजूद को पत्थर न कह दिया जाए। आइए सर को मैं आप सबके बीच रखती हूँ और इनकी कविताएं सुनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जब बेटियों से शुरुआत हुआ तो मैं शुरुआत ही करता हूँ। जब हमारे देश में बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कलम कुछ न कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी खोई है। कहाँ सोई है अंधा कानून कहाँ सोई सरकार है, कहाँ सोई है अंधा कानून कहाँ सोई सरकार है, सच को सच लिखने वाला या बचा कहाँ अखबार है। वाह वाह, बेशक। जुर्मी को जिंदा दफना